जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आज लेक्चर नंबर 10 होगा। इसके पहले हम लोग 9th वीडियो देख चुके हैं। अगर ये वीडियो सारे के सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। अगर जा कर के आप सारे ये वीडियो 9th जो वीडियो बनाए हैं अगर देख लेते हैं तो इस चैनल का जो मोटो है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज नोट्स उपलब्ध कराना। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों लिंगीय पहचान तथा जाति। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं लिंगीय पहचान तथा जाति। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु होंगे दोस्तों वो होंगे, हम लोग देखेंगे जाति का अर्थ एवं परिभाषा, जाति की विशेषता, जाति की अवधारणा तथा विकास, लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की भूमिका। ये सारे के सारे जो आप टॉपिक देख रहे हैं इन टॉपिक पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, सारे के सारे जो पॉइंट देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट आपको नीचे उपलब्ध मिलेंगे। तो आइए देखते हैं जाति का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों जाति क्या होती है? कास्ट। ठीक है, जाति क्या होती है? जाति जैसे हम लोग विभिन्न जाति, जो भारत हमारा देश है, ये भारत देश में विभिन्न जाति और धर्मों में जो व्यक्ति हैं वो बटे हुए हैं। ठीक है, विभिन्न धर्म और जाति में बटे हुए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जाति का अर्थ। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, जाति क्या है? तो जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज में रहने वाले लोगों को विभाजनों में विभाजित करती है। ठीक है, जैसे जाति के तौर पर हम लोग ये बोलते हैं कि ये कुम्हार है, ये लुहार है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो भारत में जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो ये भारत के लोग विभिन्न जाति और उपजाति में बटे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही देख रहे हैं कि समाज में जो लोग रहते हैं उन समाज में रहने वाले लोगों को विभाजनों में विभाजित करती है। और ऐसे विभाजन या रैंक आम तौर पर देखा जाए तो सभ्य, विवाह और व्यवसाय के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे मामूमदार और मदन के अनुसार। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है। उसी तरीके से देखें तो केतकर के अनुसार जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है। ठीक है, ये हम लोगों ने जाति का अर्थ एवं परिभाषा देखा। अब हम लोग देख लेते हैं जाति की विशेषता। दोस्तों जो जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इत्यादि जो भी जाति है उसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एन के दत्त ने जाति प्रथा की निम्न विशेषताएं बताई। ठीक है, जो एन के दत्त थे उन्होंने जाति प्रथा की निम्न विशेषताएं बताई हैं, जिसमें से कि पहला हम लोग देखेंगे कि जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, अर्थात अन्य अंतर विवाही होता है। ठीक है, अंतः विवाही होता है। हालांकि वर्तमान समय में अब कहीं कहीं अपनी जाति से बाहर प्रेम विवाह भी किए जाते हैं या जाती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो जाति प्रथा बनी है, जो जाति प्रथा है, इस जाति में अगर यादव है तो यादव से ही शादी करता है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग में आकर के लोग यादव हैं तो ब्राह्मण से, शूद्र इत्यादि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति में भी अब शादी कर रहे हैं, प्रेम विवाह चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर हम अपना अनुभव एक बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने नज़र में जितने भी प्रेम विवाह देखेंगे उसमें से 99% कहा जा सकता है कि सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जो ये प्रेम का भूत होता है ये कुछ दिनों के लिए होता है और ये प्रेम का जो भूत उतरता है तो उसके बाद से मार पीट, झगड़ा, झंझट इत्यादि शुरू हो जाता है और जो विवाह का जो पवित्र रिश्ता होता है वो भी धीरे धीरे बर्बाद के कगार पर शुरू हो जाता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे
कि अगर उस तरीके से है तो प्रेम विवाह को मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ, वैसे आपकी मर्जी। ठीक है, इस समय प्रेम विवाह भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेम विवाह हम लोग जाति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हर जाति में अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर खान पान के वस्तुओं को देखा जाए तो जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको देखा जाए तो जो मीट मांस मछली इत्यादि इस तरीके के जो मांसाहारी भोजन था वो ब्राह्मण लोग नहीं करते थे। लेकिन क्या आज के युग में हमें लग रहा है, यहाँ भी मैं अपनी सोच और अपने अनुसार हम बताना चाहूँगा कि आज के युग में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जाति में भी सबसे ज़्यादा लोग खाने पीने वाले लोग पड़े हुए हैं अगर इस समय देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ भी मैं ये देखा जाए तो ये जो हर जाति के अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो कुछ जातियाँ होती है, जैसे इस जाति को ये खाना चाहिए, इस जाति को इस तरीके का खाना खाना चाहिए, इस तरीके से जाति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे तो हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। ठीक है, जो जाति होती है आप लोग देखेंगे कि जो यादव वंश के लोग हैं तो उनका व्यवसाय क्या है, तो गाय पालना, भैंस पालना, दूध निकालना और दूध को मार्केट में बेचना। जो लुहार बढ़ई होते हैं वो लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि हर जाति एक निश्चित व्यवसाय जो हर होता है, जैसे मान लीजिए कि हर एक जात का एक निश्चित व्यवसाय होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सभी जातियों तथा उपजातियों में ऊंच नीच का व्यवस्था या स्तरण पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोपरि है एवं सभी स्थानों पर मान्यता प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं आप कि ब्राह्मण जो जाति है भारत में देखा जाए तो ब्राह्मण को सबसे सर्वोपरि जाति माना गया है और उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर पर हम लोग देखेंगे तो जाति का निर्धारण जन्म से ही होता है। सिर्फ जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने पर व्यक्ति को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक जाति से दूसरी जाति में जाना असंभव हो जाता है। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब आप लोग गांव में देखे होंगे कि कोई एक जाति का होता है, जैसे मान लीजिए कि यादव कुम्हार, उसके बाद या ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि अगर कोई व्यक्ति है और किसी क्षुद्र, जैसे मान लीजिए कि क्षत्रिय है और किसी क्षुद्र जो निम्न जाति होती है उसके घर में शादी कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्षत्रिय समाज होता है वो उस व्यक्ति को अपने जाति से बाइकाट कर देता है, उसको अपने यानी उसके यहाँ खाना पीना रहना उठना बैठना सब छोड़ देता है। तो ये जाति निर्धारण जन्म से हो जाता है। सिर्फ जाति के नियमों को विपरीत करने के लिए पर व्यक्ति जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक जाति से दूसरे जाति में जाना असंभव हो जाता है। ठीक है, ये जाति की विशेषता थी। अब जाति की अवधारणा एवं विकास। दोस्तों जाति की क्या अवधारणा है और क्या विकास है, लेकिन ये पॉइंट बताने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, आखिर आपको ये तो प्रश्न उठेगा ही कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको फ्री में जो आपका बीएड के प्रथम सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है, ये सारे सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है आरपी टारगेट, ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन टेलीग्राम का ये चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी आप नोट्स देख रहे हैं इसका पीडीएफ वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि हम भी जो भी वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर देते हैं, आप कॉलेज में अपने शेयर कर देते हैं, तो इससे हम मोटिवेट हो करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट इत्यादि आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जाति की अवधारणा। दोस्तों जाति की अवधारणा क्या होती है, तो जाति के
प्रत्यय को भली भांति से समझने के लिए हम भारत में जाति व्यवस्था और उसके प्रतिमानों को समझना आवश्यक होगा, जिसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और आधुनिक भारतीय समाज व्यवस्था। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो हम लोग देख रहे हैं जाति की अवधारणा एवं विकास, ठीक है, तो इसमें दो भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था, तो दोस्तों प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में क्या था जाति के बारे में, तो अभी जो भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ऊपर जो भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक जात के लोग एक जात में शादी करते थे, ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया था, ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जो भोजन की व्यवस्था थी उसको भी बताया गया था। लेकिन जो आधुनिक भारत जो समाज हो गया है दोस्तों, अगर हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन भारत समाज का जो व्यवस्था था उसके सीधे विपरीत, यानी ब्राह्मण आज सब कुछ खा पी रहा है, एक जात के लोग दूसरे जात में शादी भी कर रहे हैं इत्यादि। जो भी पहले की जो बनाई गई थी व्यवस्था वो आज बिल्कुल उल्टा धीरे धीरे हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लैंगिक हेतु शिक्षा जाति की भूमिका। दोस्तों ये आपका मेन पॉइंट हो जाता है कि लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की भूमिका। दोस्तों जो जाति होती है वो लैंगिकता हेतु शिक्षा जो होती है उसमें जाति की क्या भूमिका होती है, अलग अलग कास्ट है उसका लैंगिकता हेतु शिक्षा है उसमें क्या भूमिका है दोस्तों, नीचे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अतः जाति स्त्रियों की दीनहीन दशा को सुधारने, उनके प्रति होने वाले भेदभाव व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। जाति का संप्रत्यय भारत में अस्थायी है, अतः संविधान ने अपने प्रावधानों के द्वारा जाति के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव का निषेध किया है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, हम पढ़ ले रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं। निम्न तथा पिछड़ी जातियों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। उन्हें आए दिन अपमानजनक शब्दों, व्यवहारों, टिप्पणियों अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति दिनों दिन और भी बुरी होती जा रही है। लैंगिक भेदभावों के संदर्भ में जाति की भूमिका का आकलन निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत दृष्टव्य है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि जो जाति के अंतर्गत देखा जाए तो अनेक प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। जैसे जो निम्न कास्ट, निम्न जाति के लोग होते हैं उनको पहले का जो युग था वो ब्राह्मण समाज के लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनको इस पृथ्वी जो आपकी भूमि है उस पर थूकने का अधिकार नहीं था, उनको अपने खाट पर बैठने का अधिकार, उनको उस रास्ते से जाने का, यानी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उस समय भीमराव अंबेडकर जी का योगदान रहा और ये जो संविधान हम लोगों का बना, संविधान का ये रहा कि सबको सामान्य अधिकार उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक जाति को चाहिए कि स्त्रियों में आत्मविश्वास बढ़े और प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने हेतु प्रेरित करें। ठीक है, जाति को लैंगिकता की शिक्षा का प्रभावी उपकरण बनाने हेतु सुझाव, यानी जो जाति है उसको लैंगिकता शिक्षा प्रभावी उपकरण बनाने हेतु निम्न सुझाव दिए गए हैं। उसमें क्या है कि जाति को लैंगिक विभेदी की समाप्ति करने में प्रभावी अधिकरण बनाया जा सकता है, क्योंकि जाति के नियमों द्वारा ही उस जाति के विशेष व्यक्ति को संचालित होता है। यदि जातिगत नियमों, आदर्शों, परंपराओं और प्रथाओं में स्त्रियों को महत्व दिया जाने लगे तो वह पुरुषों को समांतर स्थिति में आ जाएगी। इस हेतु कुछ सुझाव निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं। पहला है कि समानता। दोस्तों पहला है आपका समानता, दूसरा है न्याय, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है आपका कर्म की महत्ता, पांचवा है आपका स्त्रियों के महत्व का परिचय। ये सारे के सारे जितने पॉइंट हैं इसको हम लोग अपने अंदर बैठा करके जो लैंगिक जाति से संबंधित लैंगिकता का ये है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये पॉइंट है सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक उन्नति, शिक्षा एवं जागरूकता प्रसार, जातिगत रीति रिवाज तथा स्त्रियां, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, कुप्रथाओं का अंत। ठीक है, ये के सारे आपका पॉइंट थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।